हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, कब से चालू हुआ, शुरुआत में कौन कौन सी बीमारियां इसमें कवर की गई, किन किन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगाई गई, फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं वो जानेंगे। फिर इंडिया में हमारे ये वैक्सीन कब शुरुआत हुई, इंडिया में भारत के में पहली कौन सी वैक्सीन थी और वो किन किन बीमारियों से सुरक्षा कर रही थी। आज ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण के नाम से जिसको हम जानते हैं। इसमें हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा जो किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे तो वो PNST का एग्ज़ाम हो या दूसरे कोई एग्ज़ाम हो, लगातार ये टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछते रहे हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्या होता है टीकाकरण, टीकाकरण किस किस परिस्थितियों में करा सकते हैं और किन परिस्थितियों में अगर हमने टीकाकरण को मिस किया है तो हम उसको दोबारा से किस टाइम तक करवा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण। तो जब भी किसी व्यक्ति को टीका लगता है तो क्या होता है, टीका किसी व्यक्ति का या तो लाइव हो सकता है या तो डेड हो सकता है। किसी न कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस के ऐसे सब्सटेंस हैं, या तो वो जीवित फॉर्म में होते हैं या तो डेड फॉर्म में होते हैं। और जब भी वो किसी व्यक्ति को लगाए जाते हैं तो वहाँ से क्या निकल के आता है कि उसमें से हमारी बॉडी में जैसे ही वो बैक्टीरिया या वायरस एंट्री करते हैं तो बॉडी के अंदर से बहुत सारे एंटीबॉडीज बनती हैं उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ, और वो हमको लाइफ लॉन्ग क्या करती हैं, सुरक्षा देने का काम करती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, अगर टीकाकरण की या इम्यूनाइजेशन की बात हो और WHO की बात ना हो, ये संभव नहीं है। तो WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, ये हमारे टोटल ओवरऑल जो विश्व में देश हैं उन सारे देशों के अंदर जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं उस पे काम करने का काम करते हैं। वहाँ पे मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, उसको बताने का काम करते हैं कि आपके यहाँ क्या समस्याएं हो रही हैं, आप कैसे इनसे बच सकते हैं और किस तरीके से आप अपने यहाँ बीमारियों को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें WHO के द्वारा बताई जाती हैं। तो WHO ने सबसे पहले 1974 में जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया। सबसे पहले 1974 में WHO ने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है या टीकाकरण का प्रोग्राम है लॉन्च किया, और लॉन्चिंग के समय में इसमें सिर्फ 6 बीमारियों से वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। 6 बीमारियों के लिए। वो कौन कौन सी थी, पहली ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा पोलियो वैक्सीन, तीसरा डिप्थीरिया, चौथा टिटनेस, पांचवा मीजल्स और छठवां हुपिंग कफ। हुपिंग कफ मतलब जिसको हम पर्टूसिस के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1974 में इन 6 बीमारियों को लेके ही टीकाकरण की शुरुआत करी, और इसको हम ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में ऐसा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो पूरे विश्व में एक साथ फैल गया या पूरे विश्व में एक साथ लागू किया गया। ठीक है, इसको EPI के नाम से भी जानते हैं। EPI मतलब एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। EPI मतलब एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब इसको धीरे धीरे क्या किया, एक्सपैंड किया गया, बढ़ाया गया। फिर बात करें इंडिया, भारत के अंदर इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब से हुई, तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन का जो शेड्यूल स्टार्ट हुआ इंडिया में वो था 1978 में, और 1978 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और उस टाइम पे इसमें सिर्फ 3 वैक्सीन थी जिनमें इन लोगों को लगाना स्टार्ट किया गया। वो कौन सी थी, पहली DPT, और DPT के 3 डोज जो है यहाँ पे लगाए जाते थे इंडिया में। उसके बाद वैक्सीन कह रहा हूँ, BCG के जो फर्स्ट डोज था ये लगाया जाता था। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, गर्भवती महिलाएं थी, उनको टिटनेस टॉक्साइड के TT के 3 डोज लगाए जाते थे। इन 3 वैक्सीन के साथ भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। उसके ठीक 1 साल बाद 1979 में यहाँ पे
ओपीए को ऐड किया गया, ओरल पोलियो वैक्सीन को, ओपीवी को ऐड किया गया। और उसके बाद 1985 में इसमें मीजल्स को ऐड किया गया और 1985 में ही इसका नाम बदला गया, क्या, यूपीआई किया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा गया। ठीक है, फिर 1992 में इसको चाइल्ड सर्वाइवल सेल्फ मदरहुड के साथ क्या है, ऐड कर दिया गया। और 97 में इसको, ये पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को आरसीएच में ऐड कर दिया गया, आरसीएच के साथ जोड़ दिया गया और उसको कहते हैं आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, उसमें इसको ऐड कर दिया गया। आइए जानते हैं कि इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के थ्रू किन किन वैक्सीन को लगाया जाता है, वो वैक्सीन कौन सी हैं, कब लगाई जाती हैं और उसके साथ उसका रूट क्या है और उसका डोजेस क्या है, मतलब उसका कितना खुराक देना है बच्चे को। ठीक है, तो हर वो व्यक्ति जिसके घर में चाइल्ड है, जिसके घर में बच्चे हैं या फिर वो स्टडी कर रहा है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये चार्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पहली बात करें एट बर्थ। एट बर्थ मतलब कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, तो एट बर्थ की बात करें तो यहां पे 3 टीके होते हैं जो एट बर्थ लगते हैं। पहला बीसीजी, दूसरा ओपीवी और तीसरा हिप बी। तो बीसीजी जो है इसकी डोज होती है 0.5 ml। ठीक है, अगर बच्चा पैदा हुआ है और 1 महीने के अंदर उसको ये टीका लगाया गया है तो उसकी डोज होती है 0.5 ml। ठीक है, अगर यही बच्चा 1 महीने के बाद इसको वैक्सीन लगाई जाती है तो 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने से लेकर और 12 महीने तक, 1 साल तक अगर इस बच्चे को डोज दी जाती है तो ये डोज हो जाती है 1 ml। और ये कैसे देते हैं, आईडी मतलब इंट्राडर्मल, डर्मल मतलब लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट साइड का जो अपर आर्म है वहां पे जो है इसको इंट्राडर्मल दिया जाता है। फिर बात करूं ओपीवी की, तो ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, और ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज, पहला डोज जो होता है उसको 0 डोज के नाम से जानते हैं। और ये 2 ड्रॉप्स दिया जाता है, 2 बूंद दी जाती है। और इसका रूट देने का माध्यम क्या होता है, ओरल, माउथ के द्वारा या मुंह के द्वारा इसको दिया जाता है। फिर एट बर्थ जो तीसरा टीका है वो हिप बी के नाम से आता है, हिप बी का 0 डोज। ठीक है, और ये 24 आवर्स के अंदर दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो डोज है वो क्या है, 0.5 ml है और ये इंट्रामस्कुलर मसल्स में दिया जाता है। यहां मैं बताऊं, जैसे ओपीवी का है, इसकी जो डोज है ये 0 डोज 15 डेज के अंदर दे देनी चाहिए, मतलब बच्चा पैदा हुआ उसके 15 दिवस के अंदर इसको दे दिया जाना चाहिए। अगर ये नहीं दिया गया तो फिर इसको फर्स्ट डोज के साथ ऐड कर दिया जाता है, मतलब 0 डोज ना देके अगली बार क्या करेंगे, उसको फर्स्ट डोज प्रोवाइड करेंगे। फिर बात करते हैं 6 वीक में या 1.5 महीने में, ये तो एट बर्थ की बात होगी। फिर बात करते हैं कि 1.5 महीने में, तो 1.5 महीने में क्या है, ये 6 वीक में आपको जो टीका लगता है वो पहला होता है पेंटावेलेंट टीका होता है। इसका फर्स्ट डोज और कैसे देते हैं, 0.5 ml और रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, मतलब मसल्स में लगाया जाता है पेंटावेलेंट। फिर इसके बाद ओपीवी का फर्स्ट डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का फर्स्ट डोज, ये 2 ड्रॉप्स होते हैं, 2 बूंद, और इसको देने का माध्यम कैसा होता है, ओरल होता है। फिर तीसरा जो है आईपीवी, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, और ये इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है और ये कितना होता है, 1 ml। ठीक है, और ये इंट्राडर्मल दिया जाता है। फिर आता है पीसीवी का फर्स्ट डोज और ये 0.5 ml और ये इंट्रामस्कुलर, मतलब मसल्स में दिया जाता है। फिर आता है रूटा, तो रूटा का फर्स्ट डोज और इसमें रूटा के 5 ड्रॉप दिए जाते हैं, रूटा वैक्सीन के 5 बूंद दी जाती है और ये देने का माध्यम कैसा होता है, ओरल होता है। फिर बात करें इसके बाद थर्ड में 8 वीक्स, 8वां वीक्स मतलब 2.5 महीने। अभी आपने 1.5 महीने में देखा, इसके बाद आता है 2.5 महीने। तो 2.5 महीने में पेंटा का सेकेंड डोज, रूट वही रहेगा और डोज वही रहेगा 0.5 ml,
IM दिया जाएगा, OPV 2 ड्रॉप्स 2 बूंदे, और इसका रूट क्या है, ओरल रहेगा। तीसरा रोटा भी 5 ड्रॉप 5 बूंद दी जाएगी, और ये भी कैसा, ओरल दिया जाएगा। यहाँ पे 8वें वीक में IPV और PCV ये 2 वैक्सीन नहीं लगाई जाती हैं। फिर बात करते हैं 14 वीक्स की। 14 वीक्स या 3.5 महीने, 3.5 मंथ, इसमें पेंटा का 3rd डोज, OPV का और रोटा का। जैसे आपने 8 वीक में लगाया था वही सेम डोज यहाँ पे रिपीट हो जाता है। पेंटा 0.5 ml IM, OPV 2 ड्रॉप्स ओरल, देन रूटा 5 ड्रॉप्स ओरल, ये 3 डोज। और इसके बाद जो 6 वीक में 2 वैक्सीन थी, IPV और PCV, तो इनके जो है दोनों के डोज जो है यहाँ पे रिपीट किए जाएंगे, 2nd डोज, मतलब IPV का 2nd डोज और PCV का 2nd डोज। तो IPV 0.1 ml और PCV 0.5 ml, ठीक है, दोनों इंट्रामस्कुलरी लगाए जाएंगे। फिर बात करता हूं 9 मंथ में। जब 9 मंथ में बच्चा पहुंचता है तो इसको MR का 1st डोज, मीजल्स एंड रूबेला का 1st डोज, और ये 0.5 ml होता है, और ये सबकुटेनियस लगता है। सबकुटेनियस मतलब राइट अपर आर्म में, राइट साइड के अपर आर्म में सबकुटेनियस, मतलब स्किन के ठीक नीचे कुटेनियस लेवल में। फिर दूसरा आता है JE, जापानीज इंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं इसको। इसका 1st डोज लगता है, और ये 0.5 ml होता है, और ये कहाँ लगता है, सबकुटेनियस ही लगता है, लेकिन लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। मतलब एक आपको MR कहाँ लगा, राइट अपर आर्म में, और जो JE है वो कहाँ लगता है, लेफ्ट अपर आर्म में। दोनों वैक्सीन एक ही साइड में नहीं लगाते। कई बार क्या होता है, वैक्सीन आपस में रिएक्शन करती है और उससे बच्चे को समस्या हो सकती है। सॉरी। फिर तीसरा जो टीका होता है विटामिन ए का, विटामिन ए की 1st डोज दी जाती है, और ये कितना दिया जाता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और इसको कैसे देते हैं, ओरली देते हैं, ओरल माध्यम से मुंह के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद 6 की बात करूं तो 16 to 14 वीक्स, मतलब 16 से 24 महीने के बीच में, ठीक है, 16 to 14 मंथ, ठीक है। इस पे MR का 2nd डोज, ठीक है, MR का 2nd डोज दिया जाता है, रूट वही रहेगा और डोज वही रहेगा 0.5 ml, और सबकुटेनियस ही दिया जाएगा। एक चीज यहां पे याद रखने की कि अगर यहां पे आपने MR का टीका मिस कर दिया, या पहले टीके और दूसरे टीके के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो आप इसको मैक्सिमम 5 ईयर तक जो है तो बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा JE का 2nd डोज, और इसका भी डोज सेम रहेगा 0.5 ml, और ये भी सबकुटेनियस दिया जाएगा। यहाँ पे एक रिमाइंड करने की बात है कि अगर आपने JE का 2nd टीका लेने में विलंब किया है या देर किया है, तो आप मैक्सिमम इसको 15 साल तक के बीच में इसको रिपीट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें विटामिन ए की 2nd डोज, ठीक है। तो ये 2nd डोज में एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे डोज उसकी बढ़ जाती है। 1st डोज में विटामिन ए की आपने देखा कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट था या 1 ml था, यहाँ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देखने को मिलता है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या सीधा मैं कहूँ 2 ml देखने को मिलता है। और इसका जो रूट होता है वो कैसा होता है, ओरल होता है। इसके अलावा DPT का 2nd डोज, ठीक है, और 2nd डोज, और ये 0.5 ml, और इसको IM हम दे सकते हैं। DPT अगर मिस हुआ है, भूल गया है, लेट हो गए हैं, तो भी आप दे सकते हैं। इसको मैक्सिमम देने का जो टाइम है 7 ईयर्स तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बच्चे को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। फिर बात करें OPV की, तो OPV की जो 3rd डोज है वो दी जाएगी यहाँ पे, और ये 2 ड्रॉप्स होता है और ओरल माध्यम से। लेकिन अगर OPV को आपने मिस किया है तो आप इसको भी दे सकते हैं, जब तक कि बच्चे की उम्र 5 साल नहीं हो जाती, तब तक आप उसको ओरल पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं। फिर बात करूं इसके बाद जो 7th है, 15 साल 15 ईयर्स, या इसके बाद तो 15 ईयर्स के बाद के टाइम में बच्चे को क्या है, टिटनेस का जो है, टिटनेस टॉक्साइड का वैक्सीन जो है इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं 0.5 ml के डोज में। वन मोर थिंग्स कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी टिटनेस का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, लेकिन
याद रहे कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है पहला टीका दीजिए और उसके 1 महीने के बाद उसको दोबारा रिपीट करके दूसरा टीका टिटेनस टॉक्साइड का दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।